कैसे हैं दोस्तों आज हम बात करेंगे पाकिस्तान में 2024 में होने वाले इलेक्शन की कि आखिर किस पार्टी या किस आदमी को वोट देना चाहिए और आपको किसको वोट नहीं देना चाहिए और किसको क्या देखकर वोट देना चाहिए और वोटिंग के दौरान या वोटिंग से पहले आपको क्या क्या नहीं करना चाहिए, हम इस पर बात करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं कि वोटिंग के दौरान या वोटिंग से पहले आपको क्या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों वोटिंग से पहले आपको ये नहीं करना चाहिए जो पाकिस्तान में बहुत ही बुरी रवायत है कि कुछ लोग पैसे लेकर या हलफ दे देते हैं कि हम आप ही की पार्टी को वोट देंगे। आपको ये हरगिज़ नहीं करना चाहिए। एक दूसरी बात, आपको ये जो बिरयानी खाकर वोट देते हैं या कीमे वाले नान खाकर वोट देते हैं, आपको इस तरह के काम नहीं करने चाहिए। आपको किसी की लालच में आकर किसी किस्म की वोट नहीं देना चाहिए। ऐसा भी होता है कि कुछ इलाकों में कि किसी कबीले को यह कहा जाता है कि आप अपने सारे के सारे कबीले या ख़ानदान के वोट हमारी पार्टी को दें, उसके बदले हम आपको गाड़ी देंगे या हम आपको फलां चीज़ देंगे। दोस्तों वोट आपका हक होता है, आपको इसको बेचना नहीं चाहिए क्योंकि इसकी बहुत ही अहमियत होती है। एक वोट से आपका वो उम्मीदवार जीत भी सकता है और हार भी सकता है, इसलिए आपको वोट बेचना नहीं चाहिए। अगर आप उसको एक ऐसा समझेंगे काम कि ये खरीदो फरोख्त का काम है या ये कारोबार आपको उसको समझेंगे तो दोस्तों बाद में वो जीत कर अपनी उस इलेक्शन वाली सीट को जो उम्मीदवार जीता होगा वो उसको कारोबार ही के तौर पर इस्तेमाल करेगा और किसी ना किसी पार्टी के साथ, अगर वो आज़ाद है तो वो किसी ना किसी पार्टी के साथ डील करेगा कि मुझे फलां वजारत दे दी जाए या मुझे फलां ओहदा दे दिया जाए तो मैं आपको ये सीट दे देता हूँ। इसलिए आपको ये कारोबार समझ कर नहीं समझना चाहिए। हम बात करते हैं कि आपको किसको वोट नहीं देना चाहिए। तो दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ उम्मीदवार पहले भी जीत हो चुके होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं कि जीतने के बाद 5-5 साल हल्के में दोबारा कदम तक नहीं रखते। दोस्तों आपको इस तरह के लोगों को बिल्कुल भी वोट नहीं देना चाहिए क्योंकि उनको चाहिए हफ्तों महीनों नहीं तो कम से कम 1 साल के बाद अपने हल्के में अवाम के पास जाना चाहिए। लेकिन जो अवाम के पास जाते नहीं वो अवाम के काम कैसे करेंगे। इसलिए आपको चाहिए कि वो आपके मुलाजिम होते हैं, वो आपके सरबराह नहीं होते। इसलिए आपको चाहिए कि आप उनके साथ वैसे ही पेश आएं जैसे वो आपके साथ पेश आते हैं। आपको इस तरह के लोगों को बिल्कुल भी वोट नहीं देना चाहिए। अब हम आते हैं कि आपको किन को वोट देना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये याद रखें कि आपको ये देखना चाहिए कि क्या ये अहल है जिसको आप वोट दे रहे हैं और आपको उसको वोट देना चाहिए जो आपके हल्के की नुमाइंदगी का हक रखता हो। ये ना हो कि वो आप उसको जानते भी ना हो और वो सिर्फ आप ये जानते हो कि ये बस हमारे इलाके का सबसे बड़ा चौधरी है, सबसे बड़ा ये माना जाना नाम है, इसलिए आप वो उसको वोट दे दें। आपको ऐसे लोगों को भी वोट नहीं देना चाहिए क्योंकि दोस्तों अक्सर ऐसे होता है कि ये जीत जो जाते हैं लेकिन बाद में ये अवाम के पास तो आना दूर, वो उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करते क्योंकि वो अपने आप को शुरू से ही बड़े ख़ानदानों से अपना ताल्लुक़ समझते हैं, इसलिए वो अवाम के साथ तो कॉन्टेक्ट रखते ही नहीं। इसलिए आपको ये देखना चाहिए कि कौन अहल है। आपको जो हमारे मुआशरे में सबसे बुरी आदत मानी जाती है कि लोग कुछ ये देखते हैं कि ये जो उम्मीदवार है हमारे इलाके का क्या ये हमारी ज़ात का है। दोस्तों ये सबसे बुरी आदत है पाकिस्तानी मुआशरे की और निज़ाम की पीछे रह जाने की और तरक्की ना करने की। क्योंकि जब हम ये देखते हैं कि ये क्या हमारी ज़ात का है, जब हम अपनी ज़ात को आगे रखते हैं और अहल आदमी को वोट नहीं देते, उसकी वजह से ही हमारा मुआशरा बतौर एक कौम तरक्की नहीं करता। इसलिए आपको ज़ात के पीछे नहीं जाना चाहिए। आपको ये देखना चाहिए कि किसको वोट देना चाहिए, कौन काबिल है, किसके पास काबिलियत है, किसके पास ज़्यादा तालीम है और कौन ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके हल्के की नुमाइंदगी कर सकता है। आपको ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए। अब हम आते हैं कि आपको किन पार्टियों को वोट देना चाहिए। दोस्तों इलेक्शन के दौरान कई पार्टीज
कई पार्टीज क्या बिल्कुल सारी की सारी पार्टीज जो हैं वो अपना मंशूर देती हैं कि हम जीतने के बाद ये काम करेंगे। मंशूर आप उसको ये भी कह सकते हैं कि वो पॉलिसीज बताती हैं कि हम इलेक्शन जीतने के बाद ये करेंगे, फलां काम करेंगे, फलां काम करेंगे, हम पाकिस्तान को ऐसा बना देंगे, वैसा बना देंगे। तो दोस्तों कुछ लोग तो पाकिस्तान में इनकी इसी तरह की बातों से बेजार हो चुके हैं, वो तो अब इनको वोट भी देना नहीं चाहते। वो ये समझते हैं कि ये झूठे दावे करते हैं। लेकिन मैं आपको आने वाली वीडियोज में अच्छे तरीके से डिटेल के साथ बताऊंगा एक एक करके कि आपको किस पार्टी को वोट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। ये तो आप पर डिपेंड करता है, आपने ये डिसाइड करना है कि आपको किस अफराद, किस उम्मीदवार या किस पार्टी को वोट देना चाहिए। ये मैं नहीं आपको बताऊंगा, मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा कि किस पार्टी के मंशूर में क्या क्या सच है, क्या क्या झूठ है, और क्या क्या पाकिस्तान के निज़ाम में हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। ये मैं आपको डिटेल के साथ आने वाली वीडियो में एक एक करके बताऊंगा। और ये आपने आखिर में डिसाइड करना है कि आपने किस पार्टी या किस उम्मीदवार को वोट देना है। दोस्तों अपने वोट का हक ज़रूर आपको इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आपको सोच समझ कर उसका हक अदा करना चाहिए, क्योंकि आपको ये हक तो पाकिस्तान की जो रियासत है वो वोट डालने का देती है, लेकिन इसका नाजायज इस्तेमाल भी आपके खिलाफ ही इस्तेमाल होगा। क्योंकि आपको ये भी ज़रूरी जानना चाहिए कि दौरान इलेक्शन जितने भी अखराजात होते हैं वो आपके टैक्स ही से काटे जाते हैं। इसलिए दोस्तों कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपने जाकर वोट ही ज़ाया कर देते हैं, जो पाकिस्तानी निज़ाम से बेजार हो चुके हैं। आपको इस तरह की हरकत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। जो पार्टी या जो उम्मीदवार आपको बेहतर लगे आप उसको वोट दें। आपको वोट ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं, आपको किसी के लालच में आने की ज़रूरत नहीं, और आप सवाल करने की अपनी आदत बनाएं। जब आप सवाल नहीं करते कि वो उम्मीदवार आपका क्या काम करेगा, वो पार्टी आपके इलाके में क्या करेगी, वो पाकिस्तान की तरक्की के लिए क्या करना चाहती है, जब आप सवाल नहीं करते, इसी वजह से हमारे मुआशरे में करप्शन बढ़ती है और करप्ट उम्मीदवार या हुक्मरान पैदा होते हैं। इसलिए दोस्तों आपने हदीस तो सुनी होगी कि जैसे हुक्मरान या जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। इसलिए दोस्तों आपको सोच समझ कर वोट देना चाहिए। मैं आपको आने वाली वीडियोस में डिटेल के साथ बताऊंगा कि क्या क्या पार्टीज अपने मंशूर दे रही हैं और उनमें क्या क्या अच्छे और क्या क्या बुरे या क्या क्या अच्छे काम हैं। इस पर मैं मज़ीद वीडियोस बनाऊंगा। इस वीडियो के मुतालिक आपकी क्या राय है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।